बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो है गुर्दों के अंदर जो सिस्ट बनती है, किडनी सिस्ट। अब ये गुर्दों के अंदर सिस्ट बनी होती है, पानी की थैलियां बन जाती हैं गुर्दों के अंदर। और ये एक नहीं, अब तो खैर बहुत से पेशेंट आने लग गए हैं मेरे पास। पहले इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन अब या शायद मेरे पास नहीं आते थे, लेकिन अब तो मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोगों के गुर्दों के अंदर पानी की थैलियां बनी हुई हैं। इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं जो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा कि आपको किस तरह से है। लेकिन एलोपैथिक में इसकी रीजन जो है वो अननोन गिनी जाती। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि उसका ये बताया हो कि इस वजह से पानी की थैलियां बनती है, वहां पर रीजन अननोन ही मैंने देखी है, क्योंकि मैंने इसके बारे में स्टडी करता हूं तो देखता हूं। लेकिन हिकमत की रूह से शराब पीने वाले जो लोग होते हैं उनके गुर्दों के अंदर पानी की थैलियां बन जाती हैं। तेज मिर्च मसाला जो खाने वाले लोग होते हैं उनके गुर्दों के अंदर पानी की थैलियां बन जाती हैं। जो नमक की ग़िज़ाएं नमक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके गुर्दों के अंदर पानी की थैलियां बन जाती हैं। वो लोग जो ज्यादा परेशान रहते हैं, यानी कि अंदर अंदर कुड़ते रहते हैं, टेंशन रहती है, गुस्सा करते रहते हैं, बार बार गुस्सा करते रहते हैं, हर वक्त गुस्से में रहते हैं, उनके गुर्दों के अंदर भी पानी की थैलियां बन जाती हैं। ये हिकमत की रूह से है, एलोपैथिक के बारे में कुछ नहीं बताते। लेकिन पानी की थैलियां भी तीन तरह की होती हैं, जिसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला ये होता है कि सिंपल सिस्ट। ये सिंपल सिस्ट होती है, इसके अंदर कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं होती, लेकिन ये पानी की थैली जो होती है इसके अंदर सिंपल पानी होता है और इकट्ठा होता है गुर्दे के अंदर। ठीक है जी, गुर्दा है, गुर्दे के अंदर जो है ना वो यहाँ पर कहीं पर भी वो बांध जाएगी। इस जगह पर बांध सकती, इधर बांध सकती, इधर बांध सकती, इधर बांध सकती, किसी जगह पर भी बांध जाएगी, वो पानी की थैली बनी रहती है। ठीक है। दूसरी थैली ये होती है कम्प्लेक्स सिस्ट। कम्प्लेक्स सिस्ट जो होती है वो अमूमी तौर पर कैंसर निकलती है। जो कम्प्लेक्स सिस्ट होती है ना वो अमूमी तौर पर कैंसर निकलती है। इसलिए अगर पानी की थैली है गुर्दे के अंदर तो कोई आपको कह रहा हो कोई गाल नहीं, खैर है की हो गया, पानी की थैली है ना, इग्नोर मत करना। और हाँ, अब आगे जो स्टेप होता है, अब आपको ये नहीं पता होता कि मैंने क्या चीज खा रहा हूं जिसकी वजह से मेरे गुर्दों के अंदर पानी की थैलियां बन रही है। फर्ज किया ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है और आप ब्लड प्रेशर की दवाई खाए जा रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन पानी की थैली बनी हुई है और आपको पता नहीं है कि मेरी रीजन क्या है। इसलिए बहुत ख्याल रखना है, पानी की थैली आम मर्ज नहीं है, गुर्दे को बर्बाद करके रख देती है। अब वही जो सिंपल सिस्ट है, अगर आपके खाने पीने के अंदर ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो नमकियात वाली ज्यादा हैं, मसालों वाली ज्यादा हैं, या ड्रिंक करते हैं, या आप बीड़ी खाते हैं, या आप वो जो आजकल बहुत सारी नशे की चीजें आई हुई हैं, मैं क्या क्या बनाऊं, उनको खाते हैं, उन्होंने तमाम ने फिल्टर जो है ना वो गुर्दों से ही होना है भाई। ये आपके गटर हैं, ये आपकी गटर लाइन है, इसमें से ही फिल्टर होना है। और जब फिल्टर होना है तो जो केमिकल आप खा रहे हैं, बाहर से ड्रिंक्स ले रहे हैं, आप जो कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, मैं तो जी वाह, उसके बगैर मुझे चैन नहीं आता। 100% गुर्दे खराब होने और उसके अंदर यही कुछ होता है। तो क्या होगा, सिंपल सिस्ट के अंदर ही ये जो कम्प्लेक्स सिस्ट तो खैर कैंसर होगी, इसको तो आप छोड़ दें। सिंपल सिस्ट के अंदर ही इंफेक्शन हो जाएगा, एन इन्फेक्टेड सिस्ट। जब इसके अंदर इंफेक्शन हो गया, अगर 30 ml पानी है उसके अंदर तो ये समझ लें कि 30 ml ही पीप बन गई। और अगर खुदा ना खास्ता वो ब्रस्ट होगी, फट गई, तो उसके बाद आपको क्या बनेगा, लंबी चौड़ी में बातें नहीं करता। ठीक है। बात यह है कि सिस्ट के बारे में आप लोगों को जरूर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये किस किस तरीके से बन रही है, क्या क्या खाने से बन रही है। दूसरा ये अब बनी हुई है किसी की क्या होगा, अगर फर्ज किया इस जगह पर बनी हुई है, आपकी लेफ्ट साइड पर बनी हुई है, तो आपके यहां पर हैवीनेस रहेगी, बैक साइड पर भी हैवीनेस रहेगी, भारीपन रहेगा, हल्का हल्का दर्द होता रहेगा, बैठने में उठने में आपके दर्द हो सकता है। इस जगह पर यह गुर्दा है और यहां पर इस जगह पर भी आपके दर्द हो सकते हैं। पेशाब के अंदर रुकावट हो सकती है, कभी आपको खुलकर पेशाब आएगा और कभी आपको खुलकर पेशाब नहीं आएगा। अब ये तमाम बातें मैंने आपको बता दी कि इसकी जो, और बाज़ का ये भी होता है कि अगर उसके अंदर इंफेक्शन होगा तो भाई बुखार होगा, टेम्परेचर होना मस्ट है। ठीक है। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और बहुत से पेशेंट ब्लड प्रेशर के लोग जो है उनके एक बात याद रखना,
अगर रीनल ट्यूबर ब्लॉक हो या आपके गुर्दों के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर क्या होता है कि जो आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, वो नीचे नहीं आता जल्दी। और जब नीचे नहीं आता ना तो फिर भाई आपको प्रॉब्लम होती है कि आप उससे किस तरह से बचेंगे। ब्लड प्रेशर जो है वो गोली खाने के बावजूद भी नीचे नहीं आता। अब मैं इसकी ट्रीटमेंट आपको बताता हूं कि ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे, लेकिन वाज़ेह बता दूं कि अगर तो हुई कोई आम सिस्ट तो जो मैं ट्रीटमेंट लिख रहा हूं इसके साथ जाएगी निकल। लेकिन अगर भाई आम सिस्ट ना हुई या कोई छोटी मोटी ना हुई तो ये निकलती नहीं है, क्योंकि मैं अपने क्लिनिक पर कॉम्बिनेशन में मेडिसिन हम देते हैं और 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं तब जाके पानी की थैलियां निकलती हैं गुर्दों में से। ये आम नहीं है, इसलिए मैं जरूर बताऊंगा, बाकी आपका मुकद्दर है, आप इसको इस्तेमाल करके देखें, ठीक है। लेकिन पानी की थैलियां अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से डर कर कहता हूं, इन्फेक्टेड हो, पस पड़ चुकी हो, गुर्दे छोटे हो चुके हो, गुर्दों में से एल्ब्यूमिन आती हो, गुर्दे सुकड़ गए हैं आपके, पेशाब आ ही नहीं रहा, डायलिसिस हो रहा हो, मैं अल्लाह से डर कर कहता हूँ ये ठीक होता जाता है, ये कोई मसला नहीं ऐसा। लेकिन ये है कि ट्रीटमेंट इसकी लंबी होती है, आम नहीं, ठीक है। अब मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट लिख देता हूँ, बाकी देखिए। आपने घोकरू, बीस ग्राम, तुखम खरबूजा 10 ग्राम, तुखम खीरा, भाई मेरी लिखाई बस और जल्दी में लिख रहा हूं, वीडियो लंबी हो जाती है। कासनी 10 ग्राम, जीरा सफेद 10 ग्राम, पनीर डोडी, पनीर डोडी 10 ग्राम, इलायची छोटी, इलायची खुर्द भी कहते हैं उसे, इलायची खुर्द 10 ग्राम। ये तमाम अद्वियात को पीस लें, 1000 mg का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम, ठीक है जी। अब बात ये है जी, अगर तो हुई नॉर्मल सिस्ट, कोई छोटी मोटी सिस्ट हुई तो निकल जाएगी, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स में है, सिस्ट जो बनी हुई है वो इन्फेक्टेड है तो भाई नहीं निकलेगी, नुकसान देगी, क्योंकि उसको पहले इन्फेक्शन खत्म करना पड़ता है फिर सिस्ट निकालनी पड़ती है। क्योंकि अगर सिस्ट निकालने के पहले आपने दे दी मेडिसिन तो वो ब्रस्ट होगी, फट गई तो आपका गुर्दा चला जाएगा। मैं हर चीज वाज़ेह बताता हूं क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को बताना, ठीक है। किसी भी किस्म का मसला हुआ हो दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक, इंशाल्लाह। मैं फ्रैंकली बताऊंगा, मैं यहाँ पर ये भी बताऊं, भाई मैं फोन नहीं सुनता, मेरे लड़के फोन सुनते हैं, बहुत सी कॉल्स आती हैं, मैंने अपने बच्चों का रिज़्क रोजी भी करना है, मैं 500 रुपया फीस लेता हूँ, मुझसे किसी ने मशवरा लेना होगा मैं फीस लूंगा, ठीक है। मैं फ्रैंकली सी बात है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरी दुकान है, मेरा सब कुछ है, मेरे बहुत से अखराजात हैं, आपकी सोच से कहीं ज्यादा मेरे महीने के अखराजात हैं, मैंने पूरे करने होते हैं। और मेरे लिए है, मैं बात मुझसे अगर बात करनी होगी तो 500 मैं फीस लूंगा, वरना मैंने हर चीज वीडियो के अंदर क्लियर बता दी हुई है। खुश रहे, दूसरों का ख्याल रखें, अगर किसी का ख्याल रखेंगे, किसी के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका फायदा करेगा, आपके लिए तंदुरुस्ती देगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।